किताबें जो हमारी रियली में बेस्ट फ्रेंड है, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या किताबों से दोस्ती करना रियली में हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो आप कहेंगे हाँ, किताबें हमारी सच में एक बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। और जहाँ तक किताबें हैं, वो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी हमें बताती है। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कौन से सिचुएशन में कौन सी किताब को पढ़ते हैं और उसमें से हम नॉलेज कैसी लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में कैसे हम फॉलो करते हैं। तो रियली में ये तो मानना पड़ेगा कि किताब जो है वो रियली में हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देती है। और आपने सुना भी होगा या फिर देखा भी होगा, यानी कि एक सफल पोजीशन पे जो लंबे समय तक टिके हुए हैं वो रियली में बुक को रीड करते हैं। वो उनके फील्ड से लेकर वो किताबें होती है जिसको वो पढ़ते हैं और एक तरह से उसमें से चीज़ों को अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं और वो हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और हम आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। यानी कि देखिए, आज के वीडियो में हम लोग 9 ऐसी किताबों के बारे में जानेंगे जो रियली में आपके सोचने का तरीका बदल देगी। मैं जस्ट बुक के नाम लूँगी, 9 ऐसी किताबें ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उसके बारे में आपको जानने में काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर आप इनमें से कोई भी किताब पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको इन 9 किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हमारी पहली जो किताब है वो है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। इस किताब को लिखा गया है ग्रीन रॉबर्ट जी के द्वारा। तो ये जो है एक बहुत ही फेमस राइटर है जो कि अमेरिका के है और ये जो है न्यूयॉर्क टाइम के एक बहुत ही बेस्ट सेलर है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो किताब है द ह्यूमन, अब हम ये जानते हैं कि द लॉ ऑफ ह्यूमन जो नेचर है ये किस टाइप की किताब है और इसमें इन्होंने क्या बताई है। इसमें इन्होंने एक तरह से जीवन के 18 नियम को बताया है, यानी कि ह्यूमन का जो नेचर है वो किस तरह से बदलता है, क्या चीजें होती है, इसको जानने में आपको काफी हेल्प हो अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो। जैसे कि लोगों का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन होता है, वो तर्क क्यों करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो। और देखिए, ह्यूमन का जो नेचर होता है ना, वो प्राचीन काल से ही एक तरह से हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं और जानते हैं। हमारे कार्य, हमारे काम क्या है, हमारा एक तरह से डिसीजन क्या है, हम लोगों को कैसे इम्प्रेस करते हैं, और बहुत सारी चीजों को लोग पहले से ही जानते थे और लोग इसका एक तरह से स्टडी भी करते हैं। लेकिन अभी के टाइम में ये सब किताबें जो है मोस्टली अवेलेबल नहीं है। तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है वो क्या है, इसकी साइकोलॉजी को आप समझ सकते हैं अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो। अगली जो हमारी किताब है जो कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इस किताब को लिखा है डेनियल कॉनमैन ने। ये जो है एक इजरायलियन और अमेरिकन लेखक और एक तरह से मनोवैज्ञानिक है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट है। थिंकिंग फास्ट और स्लो जो है बहुत ही फेमस, जो अभी मैंने नाम जो आपको बताया, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। ये जो किताब है वो 2011 में लिखी गई थी और ये काफी फेमस किताब है। इस किताब में उन्होंने 2 थ्योरी को बताया है, 2 अंतर को दिखाया है। पहला जो उन्होंने थ्योरी या स्टेज बताया है, जो कि हम किस तरह से बहुत ही फास्टली चीजों को सोचते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं। और सेकंड जो उन्होंने स्टेज बताया है या थ्योरी बताई है, उसमें बताया है कि हम किस तरह से बहुत ही स्लोली चीज़ों को सोचते हैं और ये जो सोच होता है वो काफ़ी लॉजिकल होता है और काफ़ी एक तरह से विचारशील होता है, काफ़ी ज़्यादा डेलिब्रेटिव होता है। यानी कि बेसिकली हम किस तरह से सोचते हैं उस चीज़ के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से डीपली इस किताब में जानने को मिलेगी। अगली जो हमारी किताब है वो है द लूसीफेयर इफेक्ट। ये जो किताब है इसके राइटर जो है फिलिप जिम वॉर्ड है, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर है और ये भी एक तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से डीपली स्टडी किए हैं। इस किताब में आपको एक तरह से ह्यूमन के लाइफ में जो सिचुएशन आती हैं, सम टाइम अच्छी सिचुएशन होती है तो सम टाइम काफ़ी बुरी सिचुएशन होती है, तो उस सिचुएशन से हम कैसे खुद को डिलाइट कर सकते हैं। और एक तरह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में भी खुद को संभाल लेते हैं और नई चीज़ों को वहाँ पर भी वो क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि बहुत ही कम चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा कुछ कर लेते हैं। एक तरह से वो सिचुएशन पे डिपेंड नहीं रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे इस किताब को पढ़ने के बाद।
अगली जो हमारी किताब है वो है डेनियल गोलेमैन की। ये जो किताब है, इस किताब का नाम है इमोशनली इंटेलिजेंस। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो है इमोशनली आपको एक तरह से इंटेलिजेंट बनाएगी। तो अभी के टाइम में आपने सुना होगा कि मोस्टली जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जिसके चलते उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो किताब है आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपको एक तरह से इंटेलिजेंट बनाएगी। और इसमें एक तरह से राइटर ने आत्मा की जो जागरूकता है और एक तरह से हम किस तरह से सोसाइटी में अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हाईलाइट किया है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है तो। अगली जो किताब है वो है हमारी गेम्स पीपल प्ले और इस किताब को लिखा गया है एरिक बर्न के द्वारा। इस किताब के नाम से आपको पता चल रहा है कि गेम पीपल प्ले, यानी कि लोग जो है एक तरह से गेम खेलते हैं। अब आप मानिए या ना मानिए, लेकिन अभी के टाइम में मोस्टली जो लोग हैं वो एक दूसरे से गेम ही खेलते हैं और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो इस किताब में जो राइटर ने दिखाया है कि ह्यूमन जो होते हैं वो कितने इंटेलिजेंस होते हैं। ये एक स्किल होता है जिससे अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आप भी जो है ह्यूमन के इमोशन को समझ सकते हैं, उनके बिहेवियर को जान सकते हैं और आप भी बहुत ही ईजिली उनसे खेल सकते हैं। और एक तरह से इस चीज़ का लोग यूज़ करते हैं जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, तो उस खेल का यूज़ जो है अपने मैरिज लाइफ में चीट करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर एक तरह से अपने सेक्सुअली जो डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कि अगर आप इसको सही तरीके से अगर खेलते हैं, इस स्किल को समझ जाते हैं तो। पर मोस्टली लोग इसका गलत ही यूज़ करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बुरी बात है। तो ये किताब आपको ये भी एक तरह से इंटेलिजेंस आप में डेवलप कर सकती है अगर आप इसको रीड करते हैं तो। अगली जो हमारी किताब है वो है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परस्यूसेंस। इस किताब को जो रॉबर्ट सियाल्डिंग ने लिखा है, इस किताब में हमें दिखाया गया है या सिखाया गया है कि किस तरह से लोग जो है एक तरह से लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, अपनी बातों को मनवा लेते हैं। इस किताब में राइटर ने ये दिखाया है कि किस तरह से लोग जो है अपनी बातों को मनवा लेते हैं और एक तरह से उन्हें समझ नहीं आता है कि वो कहाँ हाँ बोले और कहाँ ना बोले, और इसकी वो तैयारी भी नहीं करते हैं और एक तरह से वो इस चीज़ में उलझ के रह जाते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जानने को मिलेगी हमें इस किताब में। अगली जो हमारी किताब है वो है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। इस किताब को रॉल्फ डोवेलिंग ने लिखा है। इस किताब में उन्होंने दिखाया है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कितनी सारी चीज़ों को लेकर रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। एक तरह से हम अपनी गलतियों को रिपीट करते हैं और हमें समझ भी नहीं आता है कि हम कौन सी गलती दोबारा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें सिखाएगी कि हम किस तरह से कोई भी चीज़ को क्लियरली सोच सकते हैं और क्लियरली हम डिसीजन ले सकते हैं। तो बेसिकली इन सारे पॉइंट को इस बुक में कवर किया गया है, तो आपको इस किताब को भी पढ़ना चाहिए। अगली जो किताब है वो है हमारा ड्राइव। ये भी किताब बहुत अच्छी है और इसके राइटर जो है डेनियल पिंक। इस किताब में बेसिकली जो राइटर ने कवर किया है वो है साइंस ऑफ मोटिवेशन की खोज की है और इसमें इन्होंने हमारे पर्सनल और एक तरह से हमारा जो बिजनेस है, हम दोनों चीज़ों को कैसे एक तरह से बैलेंस कर सकते हैं, हम अपने नेचर को और एक तरह से हम किस तरह से और ज़्यादा खुद को पॉलिश कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को यानी कि लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं और अपनी परंपराओं को भी हम निभा सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि लाइफ कैसे एक तरह से ड्राइव करता है, उस चीज़ को दिखाई गई है और हमें कैसे बैलेंस करना है अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपनी खुशी को। ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इस किताब में। अगली जो हमारी किताब है वो है प्रेडिक्टेबली इरेशनल, यानी कि तर्कपूर्ण, यानी कि पूर्वानुमानिक रूप से तर्कहीन, यानी कि लॉजिकली। और इसके जो राइटर है डैन एरिली। और ये जो किताब है इसमें बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया है और तब जाके इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। और ये जो किताब है हमारे छुपी हुई जो ताकतें हैं, जो पावर है, उसको हमें दिखाती है, हमें लॉजिकल चीज़ों को रूप को समझाती है, हमारे थिंकिंग का एक अच्छा शेप देती है कि किस तरह से हमें चीज़ों को लॉजिकली सोचना चाहिए। जो लोगों ने हमारे अंदर जो बिलीव डाल दिया है उसको हम तोड़ सकते हैं, उससे भी हम आगे जा सकते हैं और भी बहुत सारे जो ह्यूमन नेचर है उसको भी इस किताब में एक तरह से कवर किया गया है। तो ये किताबें भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और आप अपने एक तरह से जो लॉजिकल जो चीज़ें हैं, जो आप तर्क करते हैं, उसको आपको सिखाती है। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोगों ने 9 किताबों के नाम जाने और साथ में राइटर के बारे में भी जाना
कि ये जो किताबें हैं रियली हमें पढ़नी चाहिए। इन किताबों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ह्यूमन का जो नेचर है उससे लेकर बहुत सारी चीज़ों को हमें जानने को मिलेगी। तो आई होप आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आपने इसमें से कोई भी किताब पढ़ी है और आपने क्या सीखा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे और आपको रियली में ये बेनिफिशियल लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।